हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की टॉपिक हम मिडिल क्लास के लिए है, जो पढ़ाई करता है, जो स्ट्रगल करता है, फिर एक जॉब पाता है। लेकिन जॉब की सैलरी इतनी रहती है कि मुश्किल से सब चल पाए। तो वो आगे का सपना कैसे देखे? किसी को बहन की शादी करनी है, किसी को माता पिता के लिए कार लेना है, किसी को घर लेना है। और दोस्तों, सैलरी अगर हम शुरुआती दौर पे मान के चलें, तो किसी की 12,000 से लेकर 14,000, 15,000, 16,000। लेकिन दोस्तों, अगर सैलरी में ग्रोथ होता रहे और अगर हम एवरेज मान के चलते हैं कि किसी की सैलरी अगर 22,000 रुपये है महीना, तो वो कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाए, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आगे की प्लानिंग करते हैं। 22,000 सैलरी, मैनेजमेंट, कार, घर, मैरिज। दोस्तों, आजकल स्कूलों में हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, अगर एक सब्जेक्ट हम और ऐड कर लें इसमें, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो अभी तक स्कूलों में से 5th से लेकर 10th तक या 12th तक नहीं कोई भी सब्जेक्ट होता है। अगर ये हम आप बहुत लकी हैं कि आप इस एज में, अगर कोई मुझे सुन रहा है, कोई 20 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 25 साल का है, तो आप बहुत लकी हैं कि आपको इस स्टेज में एक यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म दिया है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सीख सकें। दोस्तों, मेरी एज 38 है। मैंने भी कॉर्पस अराउंड 40 लाख का बनाया है, जो मेरे इसी चैनल के आप वीडियो देख सकते हैं, स्टार्टिंग में है। तो लेकिन दोस्तों, मुझे भी फील होता है कि काश अगर मैं स्टार्टिंग में अपने अर्ली एज में 18-20 साल में ये सीख लेता, तो आज मुकाम कुछ और ही होता। दोस्तों, आज हम अपनी बात करेंगे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम, 22 साल की सैलरी कैसे मैनेज करें। कार खरीदना है अगर गोल आपका है, घर बनाना है, शादी का खर्च, और साथ में डेली लाइफ एक्सपेंसेस। बहुत लोग सोचते हैं कि इतनी कम सैलरी में ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन सच है कि प्रॉब्लम इनकम नहीं होती दोस्तों, प्रॉब्लम होता है प्लानिंग का ना होना। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसा सिंपल स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल सिस्टम बताएंगे जिससे आप 22,000 की सैलरी में भी लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लो दोस्तों, सैलरी कम होना प्रॉब्लम नहीं है, बिना प्लानिंग के सैलरी खर्च करना प्रॉब्लम है। 22,000 का मतलब 660 पर डे इनकम, 20,000 प्लस फिक्स मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ना सेविंग होगी, ना इन्वेस्टमेंट होगी, और फ्यूचर में प्रेशर बढ़ेगा। दोस्तों, एक ऐसा रूल है, आप फाइनेंस में आपने अगर नहीं जाना होगा तो मैं आपको बता दूं, 50-30-20 रूल। दोस्तों, 50% हम अपने नीड्स में खर्च करते हैं, 30% अपने वांट्स में, और 20% अपने सेविंग में और प्लस इन्वेस्टमेंट में। लेकिन दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा कि मुझे पता है जब मैं भी अपनी अर्ली स्टेज में था, मेरी सैलरी 20-22 हज़ार थी, तो मुझे नीड्स ज़्यादा होते थे दोस्तों। लेकिन हम नीड्स में 60% खर्च करेंगे, जो होता है 13,200 रुपये। ये हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे? रेंट, रूम, फूड, ट्रैवल, बेसिक बिल्स। ये आपका सर्वाइवल जोन है 13,200 का। फिर दूसरा दोस्तों, वांट्स में हम 20% खर्च करेंगे, जो होता है 4,400। इसमें मोबाइल रिचार्ज, एंटरटेनमेंट, स्मॉल शॉपिंग। ये डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट में जो बचा 20% है, 4,400, या आपका फ्यूचर बिल्ड करेगा। इसमें SIP, इंडेक्स प्लस म्यूचुअल फंड और इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करेंगे। ये 3 हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। गोल ब्रेकडाउन क्या होना चाहिए दोस्तों? अगर अब आते हैं असली गेम पर, कार प्लान। मान लो आपको 5-6 लाख की कार चाहिए। अगर आप हर महीने 2,000 की SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में, और 10% रिटर्न मान लो, बहुत ही कंजर्वेटिव, वैसे मैं 13% मानता हूँ, और एवरेज रिटर्न आप निफ्टी 50 का देखेंगे 14 से 15% मिला है। लेकिन अगर मैं 10% भी मान लूँ, तो 10 से 12 साल में इजीली कार फंड बना सकते हैं। अगर यही 13% मानते हैं, तो आप 7 to 8 ईयर्स में प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, हाउस प्लान, ये सबसे बड़ा गोल है। 20 से 30 लाख का डाउन पेमेंट का टारगेट होता है। अगर आप 2,000 के SIP और प्लस स्टेप है, क्योंकि दोस्तों अगर आप जॉब 22,000 की कर रहे हैं, तो हर साल कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट करेगा। मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि अपने पैसिव इनकम के साथ हमें अपने एक्टिव इनकम पे फोकस करना है कि हम उसे कैसे बढ़ाएं। क्या एक नया स्किल सीख लें, क्या हम अपने पे एड ऑन कर लें कि हमारा सैलरी बढ़ता रहे। तो स्टेप अप 10% ईयरली करेंगे, तो 15 से 20 साल में एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पस हमारा बन सकता है। दोस्तों, मैरिज प्लान के लिए भी अगर यानी शादी का प्लान कर रहे हैं और माता पिता ओल्ड एज में हैं, तो वो भी हम मिनिमम 5 से 8 लाख तो मिनिमम लेके चलेंगे, और इसी SIP से हम धीरे धीरे अपना पैसा फंड एक्यूमुलेट करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इमरजेंसी गोल फंड। इसके लिए दोस्तों 4,400 में से आप 3,400 के आप SIP करेंगे, जो मैंने बताया है, आगे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, 1,000 रुपीज़ आप अलग रखो अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए। SIP स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? अब सबसे इंपॉर्टेंट, SIP ही वेल्थ बनाती है। 4,400 का ब्रेकडाउन, 2,000 रुपये हम म्यूचुअल फंड SIP इंडेक्स फंड में करेंगे, जो बहुत ही सेफ और कंसिस्टेंट माना जाता है, क्योंकि हम अपने देश की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट
₹1400 SIP हम मल्टी कैप फंड में करेंगे। थोड़ा उससे मल्टी कैप में फीचर्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थोड़ा सा हम अपना मिड फोल्ड एक स्मॉल एग्रेसिव टाइप का, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप भी रहेगा कि हमारा कॉर्पस वेल्थ बिल्डअप हो सके, इसमें प्लान करेंगे। और ₹1000 इमरजेंसी फंड के लिए रखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आती है दोस्तों, कुछ बता के नहीं आती है, तो उसके लिए भी हमारे पास बैकअप होना चाहिए। स्टेप अप रूल दोस्तों जान लें, हर साल सैलरी बढ़े तो SIP को 10 से 15% बढ़ाओ, और नहीं दोस्तों 15% तो 10% तो आप मिनिमम लेके चलो कि आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। एग्जाम्पल अगर हम 2000 का ही लेके चलते हैं तो पहले साल 2000 करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर्स में 10% मतलब कि ₹200 ऐड ऑन करेंगे तो हो गया ₹2200, और तीसरे साल फिर हम उसमें ऐड ऑन करके हो जाएगा ₹2500 के SIP अमाउंट। दोस्तों कुछ हम गलतियाँ करते हैं, हम शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ गलतियाँ भी करते हैं। तो गलती क्या चीज़ है? EMI पर अननेसेसरी चीज़ें लेना, जैसे हम लोग अपने फ़ोन ले लेते हैं या घर पे टीवी ले लेते हैं, EMI पे ले लेते हैं, बल्कि हमारे पास ज़ीरो सेविंग रहता है। इंस्टाग्राम से हम लोग अपनी, आजकल बहुत ट्रेंडिंग आप देख रहे हैं कि कोई फ़ोन आईफोन का फ़ोटो डाल रहा है, कोई कार का फ़ोटो डाल रहा है, तो हमें वहाँ से हमें बड़ा मोटिवेट हो के हम लोग अपना लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं। और इन्वेस्टमेंट डिले करना मतलब कि ना करना। याद रखो दोस्तों, टाइम सबसे बड़ा है। अगर हम सही समय पे अगर छोटा अमाउंट भी हम SIP करते हैं तो एक लंबे समय में बड़ा वेल्थ कॉर्पस हमारा बन सकता है। अगर आपकी सैलरी 22,000 है तो पहले साल फोकस करो, इमरजेंसी फ़ंड 20 से 30,000 बना लो, एक साल में उसको अपना जोड़ लो, क्योंकि शुरुआत हमें इमरजेंसी फ़ंड से करनी है, क्योंकि हमारे पास बैकअप होना चाहिए। फिर 3 साल बाद कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन आपका खुद ही तैयार हो जाएगा, सैलरी इंक्रीज़ आएगी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप 22,000 में कंट्रोल सीख लेते हो तो कल 50,000 और 1 लाख भी संभाल पाओगे। प्रॉब्लम सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम है हर आदमी का माइंडसेट। छोटा स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसे प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपने SIP अभी तक शुरू की है नहीं की, और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।